नमस्कार मित्रों, मैं वंदना आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। कल की कक्षा में भी हम लोगों ने काव्य प्रकाश पढ़े थे। आज उस सब से संबंधित ही हम लोग काव्य प्रकाश के कुछ प्रश्नोत्तरी को करेंगे, जो कि पीवाईक्यू है और पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, पीजीटी, यूपी पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं में। तो वैसे ही प्रश्नों को आज मैं लेके आप सबों के सामने उपस्थित हुई हूँ। तो आप सभी देखें और प्रश्न को अच्छी तरह से समझें। ये प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं। अब चलिए, यहाँ क्या है प्रश्न। काव्य प्रकाश विषय असंगतम पदम किम अस्ति। काव्य प्रकाश के विषय में असंगत पद क्या है, या सभी सही है या कुछ इसमें असंगत है, ये उत्तर देना है। तो रचयिता मम्मट भट्ट, काव्य प्रकाशस्य रचयिता मम्मट भट्ट अस्ति। रचनाकालः 11वीं 12वीं शताब्दीः अस्ति। काव्यविभाजनं 10 उल्लासेषु अस्ति। कारिका 142 अस्ति। टीकाकारः माणिक्यचंद्रः अस्ति। तो इसमें बताएं, इसमें कौन सा असंगत है या सभी सही है। ये ऑप्शन छूट गया है, परंतु आप बताएं ये सभी ऑप्शन सही है या क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है। काव्य प्रकाश विषय असंगतम पदम किमस्ति। तो हम सभी जानते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा है। इस काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? मम्मट भट्ट है। रचना काल क्या है? 11वीं शताब्दी का अंत और 12वीं शताब्दी का प्रारंभ इसका रचना काल है। तो ये दोनों सही हो गए। काव्य विभाजन क्या है? काव्य विभाजन 10 उल्लासों में है, यह भी सही है। कारिका 142 है, यह भी सही है। कारिका और उदाहरण कितने हैं मैंने आपको कल बताए थे। उदाहरण आप सभी लिख लेंगे। उदाहरण 603। 603 कहीं घटते बढ़ते भी हैं, ऐसा आप समझे रहेंगे। तो कारिका 142 है। टीकाकार माणिक्य चंद्र है। माणिक्य चंद्र किसके टीकाकार हैं? तो इनकी जो पुस्तक है वो क्या है? संकेत। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें से कोई भी पद असंगत नहीं है, सभी पद सही हैं। तो कोई भी पद, कोई भी विषय असंगत नास्ति। ठीक है, आइए अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम सबों का। तो काव्य प्रकाशस्य बालचित्तानुरञ्जनी टीका वर्तते। काव्य प्रकाशस्य बालचित्तानुरञ्जनी टीका किस किसके द्वारा रचित है? गोविंद के द्वारा। गोविंद के द्वारा। एक मिनट। गोविंद के द्वारा, या माणिक्य चंद्र के द्वारा, या नरसिंह सरस्वती के द्वारा। नर ये गलत लिखा हुआ है, अभी इसको सही करते। विश्वनाथ से किसकी टीका है? काव्य प्रकाश काव्य प्रकाशस्य बाल चित्तानुरंजनी टीका कस्य वर्तते। तो ये पीवाईक्यू है। ऐसे प्रश्न बहुत ही पूछे जा रहे हैं पीवाईक्यू में। तो हम सबों को बहुत ही गहनता से इसे देखनी चाहिए। आइए देखते हैं। बाल चित्तानुरंजनी टीका हम लोगों से पूछा गया है। तो हम सभी क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार जो हमारे काव्य प्रकाश के टीकाएं हैं, ये देखिए। माणिक्य चंद्र कृत कौन सी टीका है? संकेत टीका है। रचना काल भी ये है, देख सकते हैं आप। सरस्वती तीर्थ कृत क्या है? बाल चित्तानुरंजनी टीका। आपसे पूछा क्या क्या है यहाँ पे? बाल चित्तानुरंजनी टीका सरस्वती तीर्थस्य। क्या होगा? ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार हम लोग सभी टीकाओं का कुछ दूर तक जो महत्वपूर्ण टीकाएं हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, माणिक्य चंद्रकृत संकेत टीका है। सरस्वती तीर्थकृत बाल चित्तानुरंजनी टीका है। ये टीकाएं पूछी गई हैं। और कुछ कुछ दूर तक ये सारी टीकाएं हैं जो काव्य प्रकाश पे लिखी गई है। विश्वनाथ की जो टीका है दर्पण टीका, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक मिनट। विश्वनाथ की जो टीका है दर्पण टीका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी समझे रहेंगे। ठीक है। सोमेश्वर दत्त कृत काव्यादर्श टीका किसका किस किसका है? सोमेश्वर दत्त, सोमेश्वर कृत
काव्यादर्श टीका काव्य प्रकाश पे किसके द्वारा है? सोमेश्वर कृत। ठीक है। और इसका दूसरा नाम संकेत भी है। देखिए, यहाँ पे हम लोग फंस सकते हैं, तो इसीलिए ध्यान से, ठीक है, ये भी बहुत अत्यंत इम्पोर्टेंट है। सोमेश्वर ये वाला दर्पण टीका मैंने बता ही दिया है। आ ठीक है। आनंद कवि निर्मितम निदर्शना टीका, आनंद कवि निर्मित निदर्शना टीका, आनंद कवि निर्मित विनिर्मित निदर्शना टीका। निदर्शना से क्या याद रखेंगे हम लोग? आनंद कवि। किसके किसके द्वारा रचित है? आनंद कवि। एक मिनट, क्या है? आनंद कवि विनिर्मितम निदर्शना टीका। श्री वत्स वत्साल क्या है? श्री वत्स लांछन कृत, श्री वत्स लांछन कृत सारबोधनी टीका। सारबोधनी टीका क्या है? श्री वत्स लांछन कृत सारबोधनी टीका। ये भी टीका अत्यंत आवश्यक है, देखे रहेंगे। और महेश्वर कृत आदर्श टीका, ये भी टीका पूछी गई है। महेश्वर कृत PYQ ऐसा आप समझ लेंगे। महेश्वर कृत आदर्श टीका। ठीक है। अब ये सारी टीकाएं हमने यहाँ पे दे दी है। आप एक बार सबको नरसिंह नरसिंह कृत नरसिंह मनीषा टीका, ये भी अत्यंत आवश्यक टीका है। इसे भी भीमसेन कृत सुधा सागर टीका, भीमसेन कृत सुधा सागर टीका। महेश चंद्र विरचित तात्पर्य विवृति टीका, महेश चंद्र क्या है? महेश महेश चंद्र महेश चंद्र विरचित तात्पर्य तात्पर्य विवृति विवृति टीका। गोविंद निर्मित प्रदीप छाया, गोविंद निर्मित प्रदीप छाया। नागेश भट्ट कृत लघ्वी, नागेश भट्ट कृत लघ्वी टीका, अत्यंत आवश्यक टीका। ठीक है। तथा नागेश भट्ट कृत बृहति टीका। द्वयोः टीका अस्ति, किम किम अस्ति? लघ्वी और बृहति, छोटा और बड़ा। किस पे लिखा गया है? काव्य प्रकाश पे। किन्होंने लिखा है? नागेश भट्ट ने। क्या लिखा है? लघ्वी टीका और बृहति टीका। ये देखिए, ये भी बहुत ही आवश्यक है। वैद्यनाथ कृत प्रदीप टीका, उद्योत नामक टीका। वैद्यनाथ कृत प्रदीप की उद्योत नामक टीका। ठीक है। वैद्यनाथ निर्मित प्रभा, वैद्यनाथ निर्मित प्रभा टीका तथा वैद्यनाथ द्वारा निर्मित उदाहरण उदाहरण चंद्रिका टीका। राघव विनिर्मित क्या है? राघव विनिर्मित अवचूड़ी टीका, अवचूड़ी अवचूड़ी, राघव विनिर्मित अवचूड़ी टीका। श्रीधर कृत टीका। ठीक है। श्रीधर कृत क्या टीका है? चंडीदास कृत टीका। ठीक है, नाम दे दिया गया है। देवनाथ कृत टीका, भास्कर कृत टीका, भास्कर कृत साहित्य दीपिका टीका है, भास्कर कृत साहित्य दीपिका टीका है, याद रखेंगे। सुबुद्धि मिश्र कृत टीका। ठीक है। पद्मनाभ कृत टीका। मिथिलेश की मंत्री अच्युत कृत टीका, मिथिलेश के मंत्री अच्युत कृत टीका। ये टीकाएं हैं। ये ऊपर वाले कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ये जितने हैं इसे अच्छे से देखेंगे। ठीक है। ये अत्यंत आवश्यक टीका है, इसे देखे रहेंगे। इससे प्रश्न भर भर के पूछे गए हैं। तो आ, इसमें से अभी वैद्यनाथ कृत कौन सी टीका है बताइए? प्रदीप टीका। ठीक है। काव्य प्रकाश काव्य प्रकाशे वामनाचार्य झलकी कृत टीका क्या है? काव्य प्रकाश काव्य प्रकाश में वामनाचार्य वामन के द्वारा झलकी कृत टीका कौन सा है बताइए?
तो इसका उत्तर है सुबोधिनी टीका, बाल बोधिनी टीका। काव्य प्रकाशे वामनाचार्य झलकीकृत टीका वर्तते बाल बोधिनी या सुबोधिनी टीका। ठीक। आइए, ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्यो वर्तते, ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्यो वर्तते। कौन है? मम्मटः। ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्यो वर्तते मम्मटः। काव्य प्रकाशस्य प्रथमोल्लासस्य नाम किम, कल ही मैंने बताया है। तो काव्य स्वरूप निर्णय, काव्य ध्वनि स्वरूप निर्णय, काव्य स्वरूप निर्णय, शब्दार्थ स्वरूप निर्णय, अर्थ व्यंजकता निर्णय। क्या है? काव्य काव्य स्वरूप निर्णय, इसका उत्तर लिखेंगे। प्रथम उल्लास का नाम काव्य स्वरूप निर्णय है। क्यों है काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम काव्य स्वरूप निर्णय? क्योंकि प्रथम उल्लास में काव्य से संबंधित काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु इत्यादि सभी कुछ जो जो अनिवार्य तत्व हैं काव्य स्वरूप के लिए, काव्य को बनाने के लिए, उन सबों का ही जिक्र किया गया है। इसलिए काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम काव्य स्वरूप निर्णय है, क्योंकि यहाँ काव्य से संबंधित आवश्यक तत्वों का, काव्य प्रयोजन, लक्षण, उद्देश्य इत्यादि सभी चीजों का वर्णन किया गया है। अब क्या है? काव्य प्रकाशस्य शब्दार्थ चित्र निरूपणम इति नाम्ना को उल्लासः अभिहितः। सबका शब्दार्थ चित्र निरूपण किस उल्लास में बताया गया है, ये बताइए। काव्य प्रकाश से शब्दार्थ चित्र निरूपणम किस उल्लास में बताया गया है, बताएं। तो काव्य प्रकाश पंचम पंचम उल्लास क्या है? गुणीभूत व्यंग। ठीक है, ये हमने कल ही आपको बताया था। चतुर्थ क्या है, ये आप बताएंगे। षष्ठ सप्तम क्या हो गए? सात दोष है, काव्य दोष। षष्ठ क्या हो गए? शब्दार्थ चित्र निरूपण। अच्छा, इसको शब्दार्थ चित्र निरूपण मैंने आपको कुछ कल क्या बताया था, ये भी बताएं। और शब्दार्थ चित्र निरूपण क्या, क्यों हो गए इसके नाम? क्योंकि जो अधम काव्य है, जिसे निम्न काव्य कहते हैं, उसके क्या है? शब्द चित्र और अर्थ चित्र नामक दो भेद होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? षष्ठ उल्लास को शब्दार्थ चित्र निरूपण। पंचम उल्लास चूंकि मध्यम काव्य का है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गुणीभूत व्यंग काव्य या गुणीभूत व्यंग, ऐसा इस उल्लास को जानते हैं। चतुर्थ उल्लास किस नाम से जानते हैं, ये आप बताएंगे। सप्तम उल्लास क्या है? काव्य दोष है। ठीक है, सप्तम उल्लास क्या है? काव्य दोष है। भाव प्रकाशन ग्रंथस्य रचयिता कः अस्ति? भाव प्रकाशन ग्रंथस्य रचयिता कः अस्ति? भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो शिव सिंह भूपाल है क्या? शारदा तनय, रामचंद्र, गुणचंद्र, ये सभी है क्या? बताएं। तो भाव प्रकाशन ग्रंथस्य रचयिता शारदा तनयः, शारदा तनयः, तनयः अर्थात पुत्र, शारदा अर्थात सरस्वती माँ के पुत्र ही भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचयिता हैं, शारदा तनयः। काव्यालंकारः कर्ताः कः अस्ति? काव्यालंकारः कर्ता कः अस्ति, बताइए। काव्यालंकारः कर्ताः भामः, भामः अस्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति कर्ता कः अस्ति? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यालंकार ये हो गया काव्यालंकारः कर्ता भामः अस्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति कर्ता कः अस्ति? ठीक है, ये बताएंगे। सूत्रवृत्ति कर्ता कः अस्ति, ये प्रश्न है। आप उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आइए, रीतिरात्मा काव्यस्य प्राप्यते कुत्र प्राप्यते, कहाँ पाया जाता है रीतिरात्मा काव्यस्य? रीतिरात्मा, रीति, ठीक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, उसी से आप यहाँ पे जान सकते हैं।
रीतिरात्मा काव्यस्य प्राप्यते नाट्यशास्त्रे प्राप्यते वा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ते साहित्य दर्पणे काव्य मीमांसायाम। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम ये समझते हैं नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, भरत मुनि की है। काव्य अलंकार सूत्र सूत्र किसकी रचना है, वामन की है। साहित्य दर्पण किसकी रचना है, ये साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है। काव्य मीमांसा किसका है, ये राजशेखर का है। ठीक है, तो रीतिरात्मा काव्यस्य प्राप्यते काव्यालंकार सूत्रवृत्ते। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किनकी रचना है, वामन की रचना है। आप इसी से काव्यालंकार सूत्रवृत्ति की का पता लगा सकते थे। रीतिरात्मा, रीति ही आत्मा है जिसकी, उस काव्य के प्रणेता कौन है, तो काव्यालंकार के काव्यालंकार सूत्र के जो प्रणेता है वामन, वही उनका ही ये सिद्धांत है। ठीक है, काव्यालंकार सूत्रे रीतिरात्मा काव्य, ये दोनों कौन है, वामन की कृति है। अब चलिए आइए, काव्यालंकार संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितनी भी प्रश्नोत्तरी है, अभी प्रश्नोत्तरी का ही सीरीज चलेगा। ठीक है, तो आप सभी प्रतिदिन जुड़े और बहुत विस्तृत अध्ययन का समय अब नहीं रह गया। अब ऐसे सेलेक्टिव स्टडी का टाइम हो गया है। तो हम लोग प्रतिदिन क्या करेंगे, क्वेश्चनेयर के प्रश्न के माध्यम से ही उत्तरों को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो काव्यालंकार संग्रह से प्रणेता कः अस्ति, भामः अस्ति वा, रुद्रटः अस्ति, उद्भटः अस्ति, मुकुल भट्टः, कर्ता कः। अच्छा, ये आ गया। तो बताइए काव्यालंकार संग्रह, ऐसा ठीक है, अच्छी प्रश्न है। मुकुल भट्ट किसके कर्ता है, आप इसका उत्तर दें। तो काव्यालंकार संग्रह के कर्ता कौन है, काव्यालंकार संग्रह ऐसे याद रखिए, जो रुद जो क्या है, उद्भट काव्यालंकार संग्रह संग्रह काव्यालंकार कार सार संग्रह किनकी कृति है, ये बताएं। तो ये उद्भट की कृति है, ध्यान रखे। ठीक है, अब आज मैं इतने ही प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई। कमेंट आप अगर मेरे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जुड़ सकते हैं। तो कल से पुनः हम सभी इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैं ये काव्य प्रकाश के प्रश्नों को करवाने के बाद आपको यह गारंटी दे सकती हूँ कि अगर ये सारे प्रश्न आप देख लेते हैं, तो काव्य प्रकाश से आए हुए कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। यह मेरी प्रॉमिस है। परंतु ये है कि आप प्रतिदिन ये ना समझे कि यही प्रश्न आ रहा है, यही प्रश्न नहीं। आप करते चले वैसे ही प्रश्न रहेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। फालतू के प्रश्न लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं होंगी। ठीक है, मुझे भी पेपर देना है और सारे कुछ करने हैं। तो चलिए, क्या तब तक के लिए नमस्कार। पढ़े और आगे बढ़े।